नमस्कार, ओनली यूपीएससी के स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, आपके देश के संप्रभुता से रिलेटेड है। यूपीएससी में पेपर सेकंड में जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उससे ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन को लेकर के। यूनाइटेड नेशन को सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संस्था ने $10,000 का डोनेशन दिया है। ये वही संस्था है जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी संस्था घोषित कर रखा है, और इसके संस्थापक हैं जो गुरु पतवंत सिंह, उनको भी व्यक्तिगत आतंकवादी यूएपीए के तहत घोषित कर रखा है। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे कि आखिर उसने क्यों ये दिया है डोनेशन, इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, यूएन से भारत का रिलेशन किस तरीके से है, या ये संगठन क्यों बनाया गया था, ये सारी चीजें क्या है पूरा समझेंगे। इससे सवाल आपके पेपर में इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि अभी दिल्ली में किसान आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहा है और वो मूवमेंट अभी बंद नहीं हुआ है। तो जब आप मेंस लिखने जा रहे होंगे या प्री का पेपर देने जा रहे होंगे तो संभवतः उससे सवाल कुछ पूछ लिया जाए, उससे जोड़ करके खालिस्तान आंदोलन से, पंजाब के खालिस्तान मूवमेंट से, या 1984 के उस राइट से। कई बार ऐसा होता है ऐसे सवाल, या हो सकता है कि यहीं से जोड़ करके यूएपीए से कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो इसलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं पूरा मामला है क्या। एक संगठन है सिख फॉर जस्टिस। इसको पिछले साल भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसके फाउंडर हैं गुरु पतवंत सिंह। इनका जन्म बेसिकली पंजाब में ही हुआ था, लेकिन ये भारत छोड़कर चले गए और इन्होंने यूएस की नागरिकता ले ली। वहीं से ये संगठन को चलाते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पर भारत में आतंकवादी घोषित हैं। इनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। इस संगठन की स्थापना 2007 में की गई और इसका उद्देश्य है भारत के पंजाब राज्य से एक अलग देश खालिस्तान को काटना। ये इनका उद्देश्य है। हालांकि ये दिन में बैठ करके चांद देखने वाला काम लग रहा है, लेकिन फिर भी इनके चच्चा पाकिस्तान हैं, वो इनको पीछे से फंडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत चाइना से मिल जाता है और इनका काम चल रहा है। अब इनकी हिमाकत देखिए, इनकी हिमाकत इतनी हो गई है कि ये भारत को बदनाम करने के लिए यूएन के पास गए हैं। यूएन में ह्यूमन राइट्स को लेकर के दो प्रमुख संगठन हैं। एक है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये इनके पास गए हैं और इनसे कह रहे हैं कि कमीशन फॉर इंक्वायरी, यानी कि एक कमीशन बनाया जाए इंक्वायरी के लिए कि भारत में जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो फार्मर प्रोटेस्ट में एक जो है आंदोलनकारियों के लिए बहुत गड़बड़ स्थिति पैदा कर रही है, उनको पीट रही है, उनके ऊपर पानी छिड़क रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक भावनात्मक रूप से यूएन के पास गए हैं कि आप इसको देखिए, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इस संस्था को $10,000 का डोनेशन दिया है। $10,000 का डोनेशन दिया है, जिसको यूएन ने कंफर्म भी किया है कि हाँ, हमें ये डोनेशन मिला है। और इन्होंने मांग किया है कि एक कमीशन का गठन किया जाए अगेंस्ट इंडिया और उसकी जांच की जाए। और इन्होंने एक लालच भी यूएन को दिया है कि अगर वो इस पर काम करते हैं तो भविष्य में $1.3 मिलियन भी उनको देंगे, यानी कि और राशि उनको देने की बात की गई है। बेसिकली गुरु पतवंत सिंह एक वकील हैं और ये लीगल एडवाइजर भी हैं। तो इनकी तरफ से अगर कोई बात कही जाती है तो मतलब कि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कोई बात की गई है। हालांकि वर्तमान स्थिति ये है कि जो ये OHCHR है, इसने साफ साफ कह दिया है कि आप चाहें तो अपना डोनेशन वापस ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंक्वायरी का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, किस प्रकार ये काम करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को संरक्षित करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए यूनाइटेड नेशन का ये एक प्रोग्राम है। जब कहीं पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो ये एक कमीशन का गठन करते हैं और वो एक टीम होती है जो जाकर के जांच करती है कि वास्तव में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे अफ्रीकी देश, इस्लामिक कंट्रीज में आपने देखा कि उनके लिए ऐसे कमीशन गठित किए गए जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं।
अब जी जो गुरपतवंत सिंह जो आतंकवादी है, ये प्लान कर रहा है अगेंस्ट इंडिया कि इंडिया की बेइज्जती किया जाए इंटरनेशनली। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के जो चच्चा है, पाकिस्तान चच्चा है, वही इनको पैसा देते हैं। अब उनका तो बेइज्जती खूब हो रहा है, देखा आपने कि किस तरीके से उनको एक आतंकवादी देश के रूप में उनका मोहर जो है बार बार उनके ऊपर लग रहा है। तो इस कोशिश में है कि इंडिया की भी बेइज्जती की जाए, इसलिए पीछे से फंडिंग करते हैं और एक गुरपतवंत सिंह अमेरिका में बैठ करके इस प्रकार के कारनामे करता रहता है। हालांकि भारत सरकार को इस पर भी अमेरिका से जिस तरीके से भी संबंध वर्तमान में है, नरेंद्र मोदी को गुरपतवंत सिंह को लेकर के भी एक रणनीतिक कूटनीतिक बात करनी चाहिए अमेरिका से, क्योंकि ये वहीं से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, जो सिख फॉर जस्टिस है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएस में ही स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कमीशन का गठन होता है या कमीशन का गठन नहीं होता है, इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका कोई नुकसान हो सकता है, या ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है भारत को। देखिए, भारत को कोई घबराने की बात नहीं है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हम किसी ऐसे संगठन के कहने पर, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के कहने पर जो है हम कोई कमीशन का गठन नहीं करते हैं। जब हमको लगता है कि करना चाहिए तो हम करते हैं। अच्छा, कमीशन का गठन होता कैसे है? एक संगठन है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो इसका यही जो है बेसिकली गठन करता है किसका? कमीशन फॉर इंक्वायरी का। अब इसमें वर्तमान में 47 कंट्रीज हैं। कितने? 47 देश हैं। इन देशों में भारत भी है, यानी कि इंडिया भी इसमें है, यानी कि इंडिया इससे बाहर नहीं है। होता क्या है कि ये 47 देश मिलकर के वोटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या कहीं किसी जगह पर ह्यूमन राइट्स की जांच करने के लिए कमीशन फॉर इंक्वायरी यानी कि एक कमीशन का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि होगा कि नहीं होगा। अब उसमें इंडिया भी है, इंडिया अभी वर्तमान में इसमें है। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है, मैंने अभी कहा कि दिन में चांद देखने वाली जैसी स्थिति लग रही है। और यूएन ने साफ कह दिया कि आप चाहें तो अपना डोनेशन वापस ले सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि भारत को और हर नागरिक को भारत की ये समझने की जरूरत है कि किसान आंदोलन, जिसकी हम चर्चा हमने एक बार किया भी था, किसान आंदोलन के नाम पर जो देश में ड्रामा हो रहा है। ठीक है, आपका एक संसद है, उसकी एक व्यवस्था है, वो कानून बनाती है आपके लिए। ठीक है, उसने कानून बनाया, ठीक है, वो लागू भी है और उससे कोई ऐसी आफत नहीं आई है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके नाम पर राजनीति हो रही है। और जिस तरीके से NIA ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने भी ये इस बात को कहीं ना कहीं मान्यता दी थी कि SFJ यानी कि जो सिख फॉर जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं पीछे से डोनेशन दे रहा है किसान आंदोलन को। अब जब सिख फॉर जस्टिस ने खुद जाकर के UN में गुहार लगाई है और एक पोर्टल भी बाकायदा उसने बनाया है किसान आंदोलन के लिए, तो उसका लिंक करना कोई कठिन काम नहीं है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि इसके पीछे पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, तो किसान आंदोलन के नाम पर अगर देश के किसी भाग को तोड़ने की बात हो रही है तो ये बहुत ही गलत बात है। और अगर इस देश के विपक्षी नेता या कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई संस्था अगर उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत ही घटिया काम कर रहा है। देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है। ये केवल UPSC एस्पायरेंट के लिए नहीं है। UPSC में तो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जो अन्य लोग देख रहे हैं, जो UPSC से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए कि आपके देश को काटने की बात हो रही है। हमारे देश में कोई समस्या है, कोई नीतिगत फैसला अगर गलत भी लिया गया है तो उसमें देश में ही बैठकर बात होनी चाहिए, देश के संसद में बात होनी चाहिए। कौन होता है? कोई दूसरे देश का आतंकवादी जो हमको सिखाएगा कि हमें क्या करना है। भारत एक सॉवरन कंट्री है, यानी कि एक संप्रभु देश है। यहां पर किसी और का डंडा नहीं चलता है। और अगर कोई संगठन इसलिए आंदोलन कर रहा है कि भारत के किसी टुकड़े को काट लेगा, तो वास्तव में बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। तो आपने इस क्लास में ये समझा कि बेसिकली ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी तथ्य आपने देख लिए। अगर ये आपको कैसा लगा लिख करके बताइए। अगर ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं स्पेशल टॉपिक पर तो भी लिख करके बताइए। धन्यवाद।